दिस कंप्यूटर। ऑलराइट, इसको अगर आप गौर से देखें तो अभी तक मैंने क्या किया। अभी तक बेटा मैंने ये किया है कि ये आपका हमारा मेन फ्लो था। उस मेन फ्लो में आपको याद है कि मैंने यहाँ पे बेसिकली ये तीन चीजें नहीं लिखी हुई थी। क्या चीजें नहीं लिखी हुई थी? एक था, ना मैंने इस विन के बारे में लिखा हुआ था, और मैंने नाइट ड्रॉ के बारे में लिखा हुआ था। ऐसे ही है, ठीक है। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ और थोड़ा सा red। तो ये बेसिकली, ये दो चीजें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। और दो चीजें क्या है कि अगर विन हो जाए तो ब्रेक हो जाए, और अगर ड्रॉ हो जाए तो ब्रेक हो जाए। ये बात समझ आई? तो हम यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। क्या काम कर सकते हैं बेटा? कि यहाँ पे ना एक कैरेक्टर बनाते हैं, और इस कैरेक्टर का नाम रखते हैं HGO। HGO मीन हाउ गेम ओवर। ठीक है। इसमें शुरू में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, और मैं यहाँ पे जाता हूँ, और यहाँ गेम ओवर नाम था ना उसका। ठीक है। तो ब्रेक लिखा हुआ था, ब्रेक की जगह हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ ब्रेक की जगह क्या कर दें बेटा? क्या कर दें बेटा? वेरी गुड। दो चीजें करेंगे। एक तो हम कर दें गेम ओवर इज इक्वल टू ट्रू। और क्या करें? हाउ गेम ओवर को हम असाइन कर देते हैं क्या? W। ठीक है। और सिमिलरली यहाँ क्या करते हैं? यहाँ पे अब इफ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे? एल्स इफ करेंगे। पहले ये चल जाता, क्यों? क्योंकि ब्रेक लिखा हुआ था। अब ब्रेक नहीं लिखा हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? अगेन वही गेम ओवर इज इक्वल टू ट्रू, और हाउ गेम ओवर को क्या करेंगे? डी असाइन कर देंगे। ये बात समझे? बाहर आएंगे। बाहर आके यहाँ पे एक स्विच कंडीशन लिखेंगे। आई होप एवरी वन ऑफ यू नो व्हाट इज स्विच। ठीक है। और यहाँ लिखेंगे क्या? यहाँ हम लिखेंगे हाउ गेम ओवर, और यहाँ लिखेंगे केस अगर वो W है, तो यहाँ पे आपने जो भी सी आउट करना है वो सी आउट कर देंगे। फलाना जिसकी भी टर्न है उसके नेम का नाम डिस्प्ले हो, और आया कि भाई वो जीत गया है। ठीक है। और आई होप यू रिमेम्बर कि केस के अंदर ब्रेक आता है, और यहाँ क्या आएगा? केस आगे बताएं। केस डी, और डी में क्या होगा? सी आउट गेम ड्रॉ। ये बस समझ आई? ठीक है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे भी ब्रेक लिख दें, लेकिन अभी ब्रेक लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि केस के अंदर है ही दो चीजें। डज इट मेक सेंस? डज मेक सेंस? तो ये हमारा ओवरऑल गेम फ्लो है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, और सवाल बेटा ये है। लेट मी गिव यू 5 मिनट्स टू थिंक अबाउट इट। ठीक है। एंड आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू कम ऑन द बोर्ड। सारे के सारे बोर्ड पर आ जाए। ठीक है। आपस में डिस्कशन करें, मुझे कोई मसला नहीं। जितना जोर से बोल सकते हैं उतना जोर से बोले। ठीक है। एंड आई वांट द फॉलोइंग, कि ये मेरे सामने पूरा का पूरा फ्लो है। ठीक है। ऐसे ही है। और आप एक काम करें। काम ये करेंगे, आपके ख्याल में क्या क्या चेंजेस होने चाहिए सच दैट कि कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बन जाए? ये बात समझ आई? ठीक है। एक्चुअली मल्टीपल सवाल हैं जो कि आपको करने चाहिए। एक तो ये कि मुझे ऊपर कोई चेंज करनी है, यानी डेटा में कोई चेंजेस करनी है। सेकंड बात ये जो मेरा फ्लो है, ये जो मेरा गेम फ्लो है, इसमें मुझे कोई चेंजेस करनी है। ओके। हमास, तुमने गेम बनाई हुई है? लेक्चर भी नहीं देखा? ठीक है, तो उसकी बात करोगे? ठीक है, कोई मसला नहीं। ठीक है। आज बस हमने ये करना है कि तुमसे काम नहीं है। आज जो काम है बस थोड़ा सा काम है, बस वो भी पीछे तुम बाद में कर लेना। ठीक है। एवरीबडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन? मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने क्या पूछा बेटा? आमिर तुम बताओ क्या पूछा मैंने?
आप नहीं दे रहे हो। सर आपने ये पूछा है कि हम मतलब इसके फ्लो में क्या चेंज करेंगे यस। अगर हमने इसको एआई वर्सेस बनाना है। अगर हमने एआई वर्सेस ह्यूमन बनाना है, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन बनाना है, तो इस फ्लो में क्या क्या चेंजेस करेंगे, और इसके डेटा में क्या क्या चेंजेस करेंगे। ये बात समझना। एक मैं आपको बात बता दूं, डेटा में कोई चेंज नहीं चाहिए। ठीक है, आप सोच लें, लेकिन मेरे ख्याल में कोई चेंज नहीं चाहिए। जो सर फ्लो मेरे है, जहन में एक तरीका आया है, अभी लेकिन नहीं नहीं मुझे नहीं, तरीका नहीं बताना, तरीका नहीं बताना, तरीका नहीं बताना। तो मैं कहूँ तब बताना। आप सारे के सारे बोर्ड पे आ जाए। ठीक है, तीन ग्रुप्स बना लें। ये सब खवातीन का ग्रुप और आप लोग दो ग्रुप। ठीक है, आई वांट कि एक ग्रुप यहाँ में खड़ा हो, खवातीन का। ठीक है, एक यहाँ पे खड़ा हो। ठीक है, और एक वहां खड़ा हो। ठीक है, फ्लो आपके सामने है, और आपने डिस्कस करना है कि आपके ख्याल में क्या क्या चीजें होंगी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर। तुम इधर आओ, तुम उधर आओ। हाँ, तुम दोनों इधर आओ। हमास इधर आओ। शाबाश। मासूम इधर आओ। आप, तो तीसरा ग्रुप है ना, अहमद आपको आने में मसला तो नहीं होगा। आ जाते, कोई ऐसी बात नहीं। अगर आप बैठना हो तो हम यहाँ पे खेत बैठा देंगे। ठीक है, तो आप चारों चारों पांचों यहाँ पर आ जाए। ठीक है। ठीक है, चलो आ जाओ, आप लोग सारे आ जाओ यहाँ पर। ठीक है, आप बेटा यहाँ पर आ जाए। हाँ हाँ हाँ, हाँ यहाँ पर आ जाओ आप। चलो, ठीक है? नहीं, अब दो हो जाएंगे। हाँ हाँ, उसमें दो हो जाएंगे, तो एक के हम कंप्यूटर, हम खुद ही हार्डकोड कर देंगे कंप्यूटर। ठीक है। और अच्छा, अगर मैंने थोड़ा सा काम मैंने ये किया कि ना, ये मैंने कुछ पार्टीशन को ना नीचे कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली ये जो, अगर आप देखें, प्लेस सिंबल, प्रिंट बोर्ड, इज वेन वगैरह से मैंने नीचे किया। इस पार्ट को थोड़ा और से देखें। ये जो मेरा मेन लूप था ना, मेन फ्लो वाला लूप था, उसमें अगर आप इस पोर्शन को देखें तो क्या हो रहा है। ये कहता है टर्न मैसेज, डिस्प्ले होता है। उसके बाद अगर इस पोर्शन को देखें तो ये क्या हो रहा है। हाँ, ठीक है, यानी कि प्लेयर अपना पीस जिस जगह पे रखना चाहता है वो रखता है। ये बस में। और उसके इस पे क्या चेक होता है, वैलिडिटी भी चेक होती है। और वैलिडिटी अगर नहीं होता तो उसके करस्पॉन्डिंग मैसेज भी डिस्प्ले होना, तो वो भी होता है ना। ये बात सुने। अगर आप गौर से देखें तो कि बेसिकली इस पूरे पोर्शन का काम क्या है। क्या, इस पोर्शन का सिर्फ एक काम है। क्या, रो पोजीशन, कॉलम पोजीशन सिलेक्ट करना। ये बात सुने। अगर आप गौर से देखें, कंप्यूटर ने भी यही करना है। कंप्यूटर ने भी यही करना है। और वंस द कंप्यूटर सेलेक्ट इट्स पोजीशन, तो उसके लिए भी प्लेस सिंबल होना है, और उसके लिए भी प्रिंट बोर्ड होना है, और उसके लिए भी इजविन चेक होना है, और उसके लिए भी डिजिटल चेक होना है, और उसके लिए भी टर्न चेंज होना है। The rest of the things are exactly the same. Okay? So, the important thing is there is are only two line change we're going to do in our entire flow for computer versus human. Okay? And that will be this. ये देखिए गौर से, यहाँ गए, ऊपर गए, ऊपर मैं बस एक छोटी सी पिद्दू सी चेंज कर रहा हूँ, और मैं ये लिख रहा हूँ, आई होप यू यू नो व्हाट इज दिस। मैंने आपको बताया था इनम के बारे में। हाँ? इनम, मैं बताया था क्या होता है। एक ना चीज होती है, ओके, मैं इधर बताता हूँ, फिर मैं इधर ही बताता हूँ क्या होता है। तो इनम क्या होता है। इनम होता है कि इट्स ए वे, इनम इज अ वे टू डिक्लेयर योर ओन डेटा टाइप। ठीक है, प्रिमिटिव वेज। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत मशहूर इनम है जिसका नाम है बूल। ओके, जिसके अंदर फॉल्स होता है, और क्या होता है, ट्रूथ। ये ना आप ग्लोबल स्कोप में बनाते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब मैंने एक डेटा टाइप बनाई है जिसका नाम है बूल।
ठीक है। और उसका अगर आप वेरिएबल बनाएंगे तो उसकी वैल्यू या फॉल्स होगी या ट्रू होगी। ये बात सुनाई। बाय डिफॉल्ट पहली वैल्यू जो होती है उसको जीरो कहते हैं, और जो दूसरी वैल्यू होती है उसको वन कहते हैं। ये बात समझ आई? फायदा क्या है? फायदा ये है कि इन ए वे मैंने डेटा टाइप बना दिए जो कि मैं कहीं नीचे ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं जो मैंने बना दिए, तो मैं कहीं यूज करना चाहूँ यूज कर सकता हूँ। ये बात है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक और डेटा टाइप बनाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ इनम, और मैं नाम रखता हूँ मंथ। और मंथ के क्या वैल्यूज हो सकती है बताएं मुझे? जैन, फेब, डॉट 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 डॉट, जो जितने भी हैं वो, और आखिर क्या होगा? DEC। बट एक प्रॉब्लम हो गया है, बताएं क्या प्रॉब्लम हो गया है? शाबाश, किससे बोला? शाबाश। जनवरी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी, लेकिन होती क्या है? वन होती है। इसका हैंडल करने का तरीकाकार है, और वो ये है कि आप यहाँ पे इक्वल टू डाल के खुद बता दें कि वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे वन बता दूं और यहाँ पे इक्वल टू करके टू बता दूं, तो वो टू बन जाएगा। ये बस भाई, क्या? शाबाश, वेरी गुड क्वेश्चन। अगर आप पहले वाले को सेट कर दें और बाकी को सेट ना करें, तो वो खुद ब खुद अगले सारे एक एक इंक्रीमेंट कर देता है। सो जनवरी को मैंने अगर वन कर दिया है, तो बाकी को करने की जरूरत नहीं है, बाकी खुद ब खुद एक एक इंक्रीमेंट होते हुए दिसंबर की वैल्यू 12 आएगी। जी सर, सलाम। हाँ कर दें। यानी अगर आप अगले की वैल्यू थ्री कर देंगी, तो मेरा ख्याल है उससे अगले की वैल्यू फोर होगी। ये बात है नहीं? दैट्स हाउ इट इज बीइंग डिफाइंड। ये बात है नहीं? अब अच्छी अच्छी चीज क्या है? बिल्कुल इस तरह बूलियन, मैं बताऊं दूसरे को बताऊं, ये बूलियन डेटा टाइप ऐसे ही बनी हुई है पीछे बैकग्राउंड में। ठीक है। तो अब आप चाहें तो अब आप मंथ टाइप का क्या बना सकते हैं? मंथ टाइप का एक वेरिएबल एम बना सकते हैं जिसको वैल्यू असाइन होगी किसमें से? इनमें से कोई एक वैल्यू असाइन होगी। ये बात सुने? इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, आपका कोड क्लीन हो जाता है। मैं कहूँ मंथ इज इक्वल टू वन या मंथ इज इक्वल टू टू या थ्री, तो आप फौरन कैलकुलेट करेंगे अच्छा ये कौन सा मंथ बनता है। लेकिन मैं मंथ इज इक्वल टू जून कर दूं तो आपको फौरन समझ आएगा जून की बात हो रही है। बस नहीं, समर टाइम। डज इट मेक सेंस? ठीक है। ये इसका फायदा होता है। समझ लें कि आपने इस तरह हैश डिफाइन नहीं बनाया था, ये बिल्कुल वो हैश डिफाइन नहीं है जिस बने हुए हैं। याद है हैश डिफाइन नहीं बताया था? शाम शाम ऐसे ऊपर जाके ना हमने, याद है? हाँ फिर हमने ऐसे डिफाइन किया था, हैश। यानी पुरानी सी लैंग्वेज में इसको ऐसे करते थे, हैश डिफाइन, और हम कहते थे जैन, और हम वन लिखते थे। जहां जहां आप जैन लिखोगे वहां पे वन रिप्लेस हो जाएगा। इसी तरह हैश डिफाइन फेब को टू करेंगे तो ये टू से रिप्लेस हो जाएगा। याद है हमने जब रोज और कॉलम्स बनाई थी, तो हमने यहाँ पे हैश डिफाइन रोज को 100 के बराबर किया था, कॉलम्स को भी 100 के बराबर किया था। ये बिल्कुल वैसे ही है। ये बात समझ में आई? ठीक है। सो फार सो गुड। हाँ। अच्छा इसी, जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अ, ये मंथ नाम का हमने वेरिएबल एक की एक टाइप बना ली। अब हमने m इक्वल टू वन लिखेंगे तो जब हम उसको डिस्प्ले करने जाएंगे तो जनवरी शो होगा कि वन शो होगा? वेरी गुड। सवाल पूछा है आमिर ने कि अगर मैं एक मंथ टाइप का एक वेरिएबल एम बनाऊं, मंथ टाइप का एक वेरिएबल एम बनाऊं, और उसको जैन असाइन कर दूं, इज इक्वल टू जैन कर दूं, और मैं सी आउट जैन करूं, सी आउट जैन करूं, सी आउट उस एम करूं, तो क्या आउटपुट होगा? मुझे बताएं, बूलियन वेरिएबल के केस में जब हम सी आउट करते हैं तो क्या आउटपुट होता है? जीरो या वन आउटपुट होता है। आज की नहीं, वो ये वैल्यू होती है करस्पॉन्डिंग। बिल्कुल यहां पर भी ऐसे ही होगा। ये बात समझ में आई? ठीक है। आप अपने कोड में चाहे जैसे मर्जी करें, कंसोल उसको जीरो वन टू ही लेगा। ठीक है। उसका भी कोई तरीका होता है जो कि आप, आई डोंट नो, मैंने कभी यूज नहीं किया। आप उसका फ्लैग जाके सेट कर सकते हैं, उससे वो एग्जैक्टली जैन लिख के दिखा देगा। ट्रू फॉल्स है कैसे मुझे पता है, एक फ्लैग होता है वो सेट कर सकते हैं। लेकिन आई डोंट नो एक प्रिमिटिव जो अगर आपने खुद बनाई हो तो उसके लिए वो करता है या नहीं करता, मुझे नहीं पता। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बड़ी जरूरी बात बताऊं। वो ये है कि एक्चुअली हम एक काम करते हैं, ये थोड़ा सा मैं फॉन्ट बड़ा करूं जस्ट टू बी, यहाँ पे हम लिखते हैं इफ, और यहाँ लिखते हैं टर्न, और यहाँ लिखते हैं डबल इक्वल टू ह्यूमन।
ओके। अगर टर्न इज इक्वल टू ह्यूमन है तो ये पीस ऑफ कोड चलेगा, ठीक है। और एल्स मैं यहां पे कोड लिखूंगा। सर वैलिडेशन तो उस एआई के लिए भी नहीं होगी? नहीं होगी। वो सवाल क्यों? पूछ रहा है, आमिर ने सवाल किया है, क्या कंप्यूटर के लिए वैलिडेशन नहीं होगी? माय आंसर इज नहीं होगी। मुझे बताएं क्यों। क्या कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन तुमने कभी भी ऑनलाइन खेला हो? कंप्यूटर कभी 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 गलत चाल चलता है? कंप्यूटर तो कभी भी गलत चाल नहीं चलता, कंप्यूटर तो इंटेलिजेंट है ना, वो कभी भी स्टूपिड चाल नहीं चलता, वो लीगल से चलता है। अच्छी चलता है नहीं चलता, दैट्स अ सेपरेट पार्ट, बट वो इलीगल चाल नहीं चलता। इतना वो इंटेलिजेंट है ना। अच्छा, वो हम कैसे इनेबल करेंगे, दैट वी हैव टू लुक एट। ये बात समझ आई? आप सुने मेरी बात गौर से। मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस एक मैंने इफ लगाया, एल्स लगाया, यहां पर मैं ये फंक्शन कॉल करूंगा, कंप्यूटर मूव। और कंप्यूटर मूव में क्या पास करूंगा? बोर्ड, आर पोजीशन, सी पोजीशन। और इस फंक्शन की क्या जिम्मेदारी है? वो ये है कि ये जो आर पोजीशन सी पोजीशन है, ये बाय रेफरेंस लेगा और इनको असाइन करके वापस कर देगा। ये बात समझ? और कौन सी वैल्यू असाइन करेगा? कौन सी वैल्यू असाइन करेगा? जो उसके हिसाब से कंप्यूटर की मूव बनती है। ये बात समझ? एंड द रेस्ट ऑफ द थिंग इज एग्जैक्टली द सेम। हेलो, क्या है हाथ में? हाँ, एक तो मैं हाथों से बड़ा परेशान हूं यार, ऐसे नहीं करते यार। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस। ठीक है। अच्छा, इसमें हो सकता है हमें कुछ और भी पास करना पड़े। अभी हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ जरूरत पड़ी तो हम देख लेंगे। ठीक है, फिलहाल हम इसको यूं ही लिख रहे हैं। क्या कह रहे हो? बनाएंगे, बनाना बनाना भी आ जाएगा। ओ भाई, हम लिख रहे हैं, ये सारी गेम हमने स्क्रैच से लेकर एंड तक हमने खुद बनाई है, एक एक चीज। ये फंक्शन भी हम में लिखेंगे। ठीक है। सो आई होप यू ऑल अग्री। अच्छा, बाय द वे, ये टर्न इज इक्वल टू ह्यूमन जहां लिखा हुआ है, ठीक है, ऊपर जाके हम कुछ भी नहीं करेंगे कि इनम बनाएंगे और इनम में लिख देंगे पहला क्या, पहला ह्यूमन, दूसरा कंप्यूटर। ठीक है। तो खुद ब खुद टर्न की वैल्यू जो 0 होगी वो ह्यूमन कहलाएगी, 1 होगी वो कंप्यूटर कहलाएगी। ये बात समझ आई? ठीक है, सो फार सो गुड, कोई इशू तो नहीं? चलेगा ना, टर्न डबल इक्वल टू ह्यूमन, तो वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। हम्म। हम्म। इसीलिए तो बोर्ड भेज रहे हैं हम। ठीक है, इसीलिए उसमें बोर्ड भेज रहे हैं। ठीक है। आर पोजीशन सी पोजीशन उससे सेट करके भेजनी है। और बी क्या है? बी वो है जो बोर्ड की इस वक्त की स्टेट है, जिसको देखकर उसने अंदाजा लगाना है, अच्छा मुझे किधर लगाना चाहिए। ये बात सुने, सना मेरे साथ खेल रही है तो मैं इसको बताता हूँ किसे किधर क्या लगाना चाहिए। ठीक है, ये बात सुने। नाउ लुक एट दिस। सो आई होप यू ऑल अग्री कि वी हैव ओनली वन थिंग रिमेनिंग। वो क्या है? ये फंक्शन लिखना है। अच्छे बाजू, ठीक है जी, हम ये फंक्शन लिखते हैं। फंक्शन का नाम क्या है? फंक्शन का नाम है वॉइड कंप्यूटर मूव। कंप्यूटर मूव, कंप्यूटर मूव का क्या पास होता है? एक बोर्ड पास होता है जो 19 बाय 19 का है, तो मैं सिर्फ सेकंड डायमेंशन बताऊंगा, पहले डायमेंशन बताने की जरूरत नहीं है। यहां पे एम परसेंट ले लूंगा रो पोजीशन और एम परसेंट ले लूंगा कॉलम पोजीशन। और मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए ये अभी आप मुझे बताएंगे। ठीक है। अच्छा, पहले ना हम सबसे इंपॉर्टेंट और इनिशियल स्टेज करते हैं, जिसमें हम सिर्फ ये करना चाहते हैं, सिर्फ ये करना चाहते हैं। क्या?
कि बस रैंडमली एक जगह पे वो लगा दे जाके, बस रैंडमली जगह पे तो लगाए, लेकिन मेक श्योर कि वो ठीक जगह पे लगाए। ये बात समझ? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, कि वो रैंडम जगह पर लगाए, लेकिन वो रैंडम जगह ठीक होनी चाहिए, है नहीं कि किधर भी जगह लगा दे, यानी किसी पीस के ऊपर ही जाके दोबारा अपनी जगह चल दे, ऐसे नहीं हो सकता। इट शुड बी लीगल मूव। ये बात समझ? क्योंकि कंप्यूटर इलीगल मूव नहीं खेलता। ठीक है। अच्छा, मैं ना आपको जानबूझ के एक बात, चले मैं ऐसी कर, बस चॉइस है आगे पीछे करने की। देखिए मैं क्या करूंगा। मैं यहाँ पे देखना एक काम कर, मैं कहता हूं आर पोजीशन इज इक्वल टू, वॉच देख, मैं कहता हूं रैंड मॉड 19। ये क्या हुआ? मॉड 19 सी पोजीशन इज इक्वल टू रैंड मॉड 19। काइंडली स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, स्विच ऑफ योर मोबाइल फोन, ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, स्विच ऑफ योर मोबाइल, स्विच ऑफ योर मोबाइल। सॉरी, यू कैन नॉट डू दैट, सीरियसली। मुझे दे दो फोन, इसका फोन, बस जिसका फोन ऑफ ना हो मुझे दे दो, ऑफ करो। ये ऑफ ऐसे करते हैं? अच्छा चलो फिर, जल्दी से रिस्टार्ट, मुझे ही दे दो तुम ऐसे करो। हाँ बस ठीक है। यार क्लास हो रही है यार। यार तुम्हें खुद एहसास होना चाहिए यार, क्लास हो रही है। ऑफ करो फोन, ऑफ करो, ऑफ करो फोन, ऑफ कर दो ना तुम। मैं तुम्हें ऑफ करके दिखाता हूँ, हद होती है। अभी अभी ऑफ हुआ था। एक तो ये जमाना की नई अपडेट अजीब सी आई है ना। यार एक दफा रुक जा। ये देखो, अब आपको मैं पावर दिखाता हूँ फंक्शंस की। ओके, लुक एट दिस। मैंने रैंडम इंडेक्स बनाया, बट हो सकता है ये रैंडम इंडेक्स इनलीगल हो, है ना? तो ये देखें, मैं यहाँ लिखता हूँ डू, और यहाँ लिखता हूँ वाइल, और यहाँ मैं लिखता हूँ इज वैलिड, और इसमें मैं बोर्ड आरपी सीपी भेज देता हूँ। अगर ये इज वैलिड नहीं है, दोबारा जनरेट करो। ये बात समझ? अब एक बात बड़ी गौर से सुने। यूजर के केस में मैंने बाकायदा एक मैसेज डिस्प्ले करवाया था, लेकिन यहां मैं मैसेज डिस्प्ले नहीं करवाऊंगा। बात समझ? क्यों? क्योंकि कंप्यूटर तो बस वो सारी पॉसिबिलिटी ट्राई करेगा, जो वैलिड मिलेगी वो सेलेक्ट कर देगा। ये बात समझ? एक और रुक जाओ, एक बहुत जरूरी बात सुने मैं क्या कह रहा हूं। अगर आपने इस वैलिड फंक्शन के अंदर सी आउट करवाया होता कि ओ ये तो इलीगल है, तो फिर तबाही मच जाती। क्यों तबाही मच जाती? क्योंकि जितनी भी इलीगल सिलेक्शन कंप्यूटर करता, कंसोल पर ऐसे गलत गलत आउटपुट आ रही होती, है ना? ये बस भाई, अब आपको पता लगेगा कि फंक्शन से वही काम करवाना चाहिए जो उसकी रिक्वायरमेंट है। फंक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि वो प्रिंट आउट करे। ये बात समझ? तो अगर आपने गलती से प्रिंट आउट करवा दिया तो वो तबाही मचा देगा। उस फंक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ ये कि बुलियन रिटर्न करे कि भाई ये सही है या नहीं है। अगर आपने उससे प्रिंट आउट करवा दिया, बेड़ा गर्क हो जाएगा। ये बात समझ? ठीक है।
अब तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, शाबाश। ये समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई? ठीक है। एक्चुअली इसको हर दफा रैंडम नहीं करना चाहिए। इसको चलो रैंडम करें करें करें, लेकिन अगर कहीं पर लगे कि वो जीत रहा है तो उसे जीतने की कोशिश करनी चाहिए। है ना? है ना? ये बात समझ में आई? सुने मेरी बात गौर से। ना सिर्फ ये, उसे ये करना चाहिए, उसे एक और काम भी करना चाहिए। दूसरे प्लेयर का अगर वो जीतने लगे तो उसे जीतने नहीं देना चाहिए। ये समझ में आई बात? आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस, कि मुझे दो काम करने हैं, एक काम नहीं, दो काम करने हैं। दो काम और करने हैं जो बहुत जरूरी है, जिनकी प्रायोरिटी एक्चुअली इससे भी ऊपर है। तो ये तो रैंडम सिलेक्शन कर रहा है ना। एक्चुअली दो और काम है जिनकी प्रायोरिटी इससे कहीं ज्यादा है। वो क्या है? अगर मैं जीत रहा हूं तो मुझे जिता दे, अगर मेरा अपोनेंट जीत रहा है तो उसे जीतने मत दे। ये बात समझ? आई होप, अगर वो भी नहीं जीत रहा, मैं भी नहीं जीत रहा, चलो जी रैंडम सेलेक्ट कर ले। ये बात समझ? सो आई होप यू ऑल अग्री, दिस शुड बी द थर्ड ऑप्शन। द फर्स्ट ऑप्शन शुड बी मुझे जिताए, सेकंड ऑप्शन शुड बी उसको ना जीतने दे, थर्ड ऑप्शन शुड बी, हाँ, कि रैंडम सेलेक्ट कर ले। ये बात समझ? अब सुने मेरी बात गौर से, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। ये कोई बड़ा काम नहीं है जो हम करने जा रहे हैं, लेकिन इट्स सच ए वंडरफुल आइडिया। ठीक है, इट विल गोइंग टू ओपन योर आईज कि आह, अच्छा इस तरह से एग्जॉस्टिव सर्च की जाती है। ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूं ताकि मैं इसको उठा के, एक तो मैं यूं कर दूं और दूसरा मैं, लुक एट दिस, नाउ लुक एट दिस कि मैं क्या कर जा रहा हूं। ठीक है। हाउ टू चेक वेदर आई एम विनिंग और नॉट। ठीक है। आई वॉन्ट टू चूज ए चॉइस विच मेक्स मी विन। ओके। यानी कहीं पर अगर मेरे चार लगे हुए हैं और मेरी बारी आई है तो मुझे फौरन ही पांचवा लगा देना चाहिए। बट ऑफ कोर्स अगर मेरे पास ऑप्शन है तो। ये बात समझ आई? ठीक है। ये बात समझ में आई आपको? ठीक है। लुक एट दिस कि मैं क्या करूंगा। मैं ये काम करूंगा, गौर से देखिएगा। मैं कहता हूं, गौर से देखिएगा, मैं कहता हूं हर रो पे जाए। कौन से लेकर कहां तक की? 19 तक की। ठीक है। फिर क्या करे? हर कॉलम पे जाए। ठीक है। ये बात समझ आई? अच्छा, एक काम मैं और भी कर लेता हूँ। ये जो बोर्ड मिला हुआ है ना मुझे, इस बोर्ड की ना एक डुप्लीकेट बना दो। और डुप्लीकेट पता है क्या, उसका नाम मैं सी रख देता हूँ। और डुप्लीकेट, और सी क्या है? सी भी एक 19 बाय 19 की अरे है, जो मैंने कहा बनाई है बेटा, यहीं पे बनाई है। ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने बी की एक डुप्लीकेट कॉपी बना दी। क्यों? क्योंकि एक्चुअली मैं क्या करने लगा हूं, मैं बैकग्राउंड में ओरिजिनल डेटा को नहीं छेड़ूंगा। मैं अपने उस डुप्लीकेट के अंदर क्या करना जा रहा हूँ, कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं कुछ बड़ा जबरदस्त काम करूंगा। मैं ना वहां पर अपना एक पेज प्लेस करूंगा और मैं चेक करूंगा इज विन ट्रू तो नहीं हो रहा। अगर मेरा इज विन ट्रू हो रहा है, व्हाट शुड आई डू? वही कोऑर्डिनेट मेरा कोऑर्डिनेट। ये बात समझ? सिमिलरली आई विल ऑल्सो चेक, अच्छा अगर मेरा कोई भी चॉइस मेरे पास नहीं है तो मैं फिर इसका अपोजिट काम करूंगा। क्या? अब मैं जो ह्यूमन प्लेयर है उसका सिंबल हर हर जगह पे प्लेस करूंगा। मैं कहूंगा, अच्छा अगर वो विन तो नहीं कर रहा, अगर वो विन कर रहा है, दिस इज द लोकेशन वेयर आई हैव टू प्लेस माय कोऑर्डिनेट। ये बात समझ? लुक, दैट्स एग्जैक्टली आई एम अबाउट टू डू। ठीक है। ये देखिए, मैं यहां गया,
यहां गया, और अब देखना मैं क्या करता हूं। मैं कहता हूं, अब आई होप यू ऑल अग्री कि मुझे यहां पर इस फंक्शन में कंप्यूटर की सिंबल चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि वो मैंने प्लेस करनी है ना। तो मैं एक काम करता हूं, इसको ना तीन चीजें फंक्शन में पास करने लगा। और प्लीज हेल्प मी आउट विद दिस कि मैं क्यों कह रहा हूं मुझे ये तीनों चीजें चाहिए। एक चाहिए ह्यूमन सिंबल, एक चाहिए कंप्यूटर सिंबल, एक चाहिए, शाबाश, क्या नाम था, विन काउंट। विन काउंट क्यों चाहिए? क्योंकि अगर वो इतने के बराबर आ जाए तो इसका मतलब है क्योंकि इस विन को विन काउंट चाहिए। ये बात सुने। सो नाउ लुक एट दिस, मैं एक काम करूंगा, मैं यहां जाता हूं यार, मैं यहां जाता हूं, और अब देखना, मैं मासूम जब देखो, मैं करता हूं, वो पहले मैं चेक करता हूं कि इज दिस ए लीगल प्लेस, जिधर मैं, जिधर ये आरसी है। मैं कहता हूं इफ इज लीगल, क्या, बोर्ड आर सी, यानी ये आरसी जो मैंने अभी, जो मैं एग्जॉस्टिवली मूव कर रहा हूं, यानी बोर्ड की हर लोकेशन पे जा रहा हूं और मैं कहता हूं अच्छा मुझे बताओ क्या ये लीगल है। अच्छा, अगर ये लीगल है, अच्छा लीगल को क्या चेक करेगा? लीगल दो चीजें चेक करता है। क्या चेक करता है? एक बाउंड्री से बाहर है, यानी वो तो है ही नहीं, तो क्या चेक कर रहा हूं भाई, कि वहां पर कोई पहली प्लेसमेंट तो नहीं हुई पड़ी। तो वो बस वही चेक कर रहा, करता रहे, ठीक है। अगर वो लीगल है तो अब क्या करेंगे? मैं एक काम करूंगा, ये देखें और से मेरी बात सुने, क्या काम करूंगा, मैं ये काम करूंगा, देखिए मैं गौर से सुनिए। मैं कहता हूं बोर्ड के आर और सी पे जाके क्या करें, कंप्यूटर सिंबल रखवा दें। ये बात सुना, ये बात सुनाई। और फिर क्या करें, इसके ऊपर इजविन चेक करें। इजविन किसका चेक करना है? इस बोर्ड का चेक, ओ सॉरी, गलती 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 हो गई। इस बोर्ड को नहीं छेड़ना हमने, ओरिजिनल बोर्ड को तो हरगिज नहीं छेड़ना हमने। हमने इसकी किसको छेड़ना है? हमने कॉपी को छेड़ना है। कॉपी नाम था ना इसका। तो हम कहेंगे इस कॉपी में चेक करो, क्या चेक करो, इस कंप्यूटर सिंबल को जाके चेक करो, क्या, कि वो विन काउंट के बराबर उसका काउंट तो नहीं आ गया, यानी वो जीत तो नहीं रहा। याद है ये तीन चीजें हमने उसको भेजी थी, है ना। अगर इस जगह पे वो जीत रहा है, दिस इज द कोऑर्डिनेट वेयर आई शुड प्लेस माय सिंबल। सो क्या करेंगे, हम दो चीजें करेंगे, ये देखें। एक करेंगे क्या, आर पोजीशन इज इक्वल टू आर, और सी पोजीशन इज इक्वल टू सी, और साथ ही कर देंगे क्या, रिटर्न। ये बात सुने। आप सुने अगली बात, अगर वो इज विन नहीं करता, अगर वो इज विन नहीं करता, तो ये एक चबल मार चुका हुआ है, क्या, कि वो अपना सिंबल प्लेस कर चुका हुआ है, उसको वो सिंबल रिमूव करना है। मतलब इस सी की आर सी के ऊपर जाके क्या रखवाना है, डैश रखवाना है। बात सुने, दैट्स इट, वी आर डन। ओके। तो बेसिकली उसने क्या किया, दोबारा से सुने क्या किया, हर रो पे गया, हर कॉलम पे गया, हर रो की हर कॉलम पे गया, वहां जाके देखा, अच्छा ये मैं यहां रख सकता हूं, अगर मैं यहां रख सकता हूं, रख दिया मैंने उसको, ठीक है। और क्या किया, और वहां, और रखा किसके ऊपर है, एक उसकी टेम्परेरी कॉपी के ऊपर रखा है, ठीक है। ये बस भाई, बाद में यहाँ पे भी सी भेज सकते थे, कॉपी बन चुकी है तो सी से चेक कर सकते हैं, ठीक है। और रखने के बाद मैंने कहा अच्छा इस बिल तो नहीं ट्रू हो गया, अगर इस बिल ट्रू हो गया तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, यही मेरे कोऑर्डिनेट से निकलो बाहर। और अगर वो इस विन ट्रू नहीं करता तो खबरदार पहले तो अंडू करो, क्योंकि इस जगह से तो तुम नहीं जीत रहे, यानी अगली ट्राई करो। ये बात समझ आई? सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड। अब एक और बात सुने, डू यू ऑल अग्री
कि बिल्कुल इसी चीज के डुप्लीकेट एक और काम भी होगा। क्या काम होगा? इज विन किसका चेक होगा? ह्यूमन का चेक होगा। ये बात समझ? और बात है ना, यहां से तो रिटर्न हो रहा है। रिटर्न का मतलब है, अगर मैं जीत रहा हूं तो बस यही मेरा कोऑर्डिनेटर, निकलो बाहर। और सिमिलरली बिल्कुल नीचे उसका किसका होगा? ह्यूमन का भी होगा। अगर वो ह्यूमन को जीतता हुआ देख ले, यहीं पे भगाए और बाहर निकल जाए। ये बात समझ? ठीक है जी। ये समझ में आई? और ये बहुत गलत बात है। आप समझना, तुम जो कह तुम दोबारा बताओ। नहीं। हाँ। ये कब एक्टिव होता है? हर बार। सुनो मेरी बात, तुमसे तो पिछला एक्टिव नहीं लिया, तुम सुन रहे। मैं ना तुम्हारे सामने एक दो दोबारा खेलता हूँ। ये देखे, गौर से मेरी बात सुनो। और यही इसकी गलती है। ये देखे, गो मू को ऑनलाइन। यस। कैन यू सी द प्रॉब्लम? ये देखें, अगर मैं यूं कर रहा हूं, यहां से यूं कर रहा हूं, यहां से यूं कर रहा हूं, अब देखिए इसने क्या किया। ये तीन पे एक्टिव हो जाता है ना? ये तीन पे एक्टिव हो जाता है। आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? ये बेसिकली क्या करता है, ये तीन अगर बन जाए ना, तो वो कहता है नहीं 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 नहीं, सवाल ही पता नहीं होता। मुझे फौरन से पहले इसको रोकना है। स्पेशली अगर तीन बन जाए, तो उसकी दोनों साइडों पे ये रोकने की कोशिश करता है। हाँ, तो बात बताओ क्या? फिर अभी मैं तुम्हें बताता हूँ क्या करेंगे। बट आई होप अब एवरीबडी अंडरस्टैंड कि क्या हुआ। एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, गुड। अब मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ, एंड दैट वाज सच ए फैंटास्टिक आइडिया। ठीक है। अभी तक हमारे कोड के अंदर एक बहुत बड़ा मसला है। और मसला ये है, हमारा कोड एक्टिवेट तब होता है, हमारा एआई एक्टिवेट तब होता है, जब पानी सर से ऊपर से गुजरने का होता है ना? ऐसी है ना? आप सुने मेरी बात हो। मैं एक काम करता हूँ, मैं ये करता हूँ ग्रीन। ये देखें, ये बल्कि ये करता हूँ, यहाँ आता हूँ। ये जो कंप्यूटर वाला काम है ना, उससे पहले ना एक यहाँ पे एक लूप लगाता हूँ, जिसका नाम रखता हूँ डब्ल्यू। और जिसको मैं वैल्यू असाइन करता हूँ विन काउंट। ओके, ठीक है। और मैं कहता हूँ डब्ल्यू माइनस माइनस। ओके। और ये जहां मैंने इस विन में डब्ल्यू सी भेजा हुआ था ना, उसकी जगह मैं क्या कर देता हूँ, डब्ल्यू भेज देता हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन? पहली दफा कहेगा फाइव का कोई बन तो नहीं रहा। रोको उसको। अगर फाइव का मुझे कोई नहीं मिलता तो दोबारा चलेगा। मेरा फोर का तो कोई नहीं बन रहा, उसको भी रोको। दोबारा चले, दोबारा चलेगा। थ्री का तो कोई नहीं बन रहा, से भी रोको। ये बात सुन राइट? तो कहां पर, कहां तक चलाना चाहिए इसको? आपने वन तक चलाना तो वन तक चलाएं, टू तक चलाना टू तक चलाएं। ये बात सुन राइट? मेरे ख्याल में इसको जाने दें। ये बात सुन राइट? डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? दैट्स इट, एंड यू सॉल्व द प्रॉब्लम। है ना? ये समझ में आई बात? ठीक है। पहली दफा यानी बेसिकली तो तुम्हारी वाली बात थी कि तब भी एक्टिव होता है जब चार होते हैं। है ना? ये पांचवा बनाने के लिए रुकता है। मैं कह रहा हूं अच्छा, पांचवे का नहीं मिलता, तो ये वीडब्ल्यू की वैल्यू एक डिक्रीमेंट होगी। जब डिक्रीमेंट होगी तो चलो चार बनाने को रोकने की कोशिश करते हैं।
या चार अपना बनाने की कोशिश करता है। ये बात सुनाई? मेक सेंस? ये बनाइएगा। दिस इज ए मच बेटर बट नाइव वर्जन। इससे भी बेहतर हो सकता है, ठीक है, जो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है। बट दिस इज समथिंग यू शुड थिंक अबाउट, ठीक है। बात सुनाई? एवरीबडी अंडरस्टैंड? ठीक है, ठीक है, ओके। अच्छा, नाउ आई वांट टू टॉक अबाउट समथिंग रियली रियली ब्यूटीफुल। और वो ये कि मैंने आपको कहा था कि मैंने आपको इज विन दो बताने थे, याद है? मैंने इज विन एक जो डिस्कस किया था, वो था जो कि 8 डायरेक्शन में देखता है, लेकिन 8 को हमने श्रिंक करके कितने में कर दिया था? 4 में कर दिया था, ठीक है। बट वो है इतना अच्छा एल्गोरिथम नहीं। क्यों? क्योंकि वो अभी अभी जहां मैंने लगाया है, उसको एक्चुअली वहीं पर चेक करना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि वो 19 बाय 19 के ग्रिड पे जा रहा है। ये आपको समझ में आई मैंने क्या बात की? अच्छी की बात समझ में आई? वो क्या करता है, वो कहता है ना, सब 0 0 से शुरू करो। यहाँ पे तो नहीं जीत रहा, यहाँ पे तो नहीं जीत रहा, यहाँ पे तो, हालांकि मैंने तो यहाँ लगाया तो यहीं पर जीत रहा हूँ मैं, है ना? जहां पर मैंने लगाया है उसी जगह पे मैं जीत रहा हूँ। यानी मैंने अगर अगर मैंने मिडिल में कहीं लगाया है, तो मैं जीत ऊपर तो नहीं सकता। तो जहां पर मैंने लगाया है वहीं पर ही, उसी के आसपास ही मैं जीता हूँ। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? ठीक है ना? हाँ, जिस जगह भी लगाया है उससे हो सकता है ऊपर जीत रहा हो, उससे हो सकता है नीचे जीत रहा हो सकता है इससे ऊपर नीचे दोनों को मिला के जीत रहा हो, डायगनली ऊपर नीचे जाके जीत रहा हो, या हॉरिजॉन्टली इधर उधर जाके जीत रहा हो। ये बात समझ? अब देखिए मैं क्या करता हूँ। नाउ आई विल गो टू डिफाइन इज विन डिफरेंटली, ओके। एंड इज विन हम कैसे डिफाइन करेंगे? हम लिखेंगे बूल इज विन, और इस विन में हम ऑफ कोर्स बोर्ड तो भेजेंगे भेजेंगे, विन काउंट भी भेजेंगे भेजेंगे, और एक आर पोजीशन और सी पोजीशन भेजेंगे। ये कौन सी पोजीशन है? और ऑफ कोर्स एक चीज और भेजेंगे। क्या थी बेटा? सिंबल भेजेंगे, कि किस सिंबल को हमने चेक करना है। ये बात सुने? एंड नाउ लेट मी टेल यू वेरी 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 एलिगेंट एंड सिंपल आइडिया, ठीक है। आई विल गोइंग टू डू दिस। मैं ना, जिस जगह पर हम मैंने अभी अभी ये प्लेस किया है, ये वो आरपी है और सीपी है ना? मैं करूंगा क्या? सुने मेरी बात गौर से। मैं ना 8 लूप लगाऊंगा। एक लूप होगा जो इस जगह से इस तरफ जाएगा, ठीक है। और एक्चुअली इन इन एक्सक्लूडिंग दिस, वाई एक्सक्लूडिंग दिस? क्योंकि इस जगह तो मुझे कंफर्म पता है कि मैंने रखा ही है, तो मैंने +1 इसका कर देना है बाद में, ठीक है। आई विल सर गोइंग हमें टू, हाँ आठ जी, लूप लगाने की तो जरूरत ही नहीं है। जरूरत है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, चुप हो जाओ, ठीक है। अच्छा, एक लूप मैं इधर लगाऊंगा, एक लूप इसी से पीछे लगाऊंगा, ऐसे इन दोनों को ऐड करूंगा, +1 करूंगा, ओके। अगर इसकी वैल्यू विन काउंट के बराबर है, जीत गया मैं। ये बात समझ आई? सो ये 2 लूप मैंने लगाए, एक मैंने आगे की तरफ, एक मैंने पीछे की तरफ। अब मैंने कहा अगर ये इस तरह से हो रहा है, आई एम डन। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? एक्चुअली कितने का लूप लगाऊंगा, ये तो फंस गया। नहीं, 3 का भी लग सकता है। हो सकता है ये वाला पार्ट हो ही ना, सारा ही इससे आगे हो, तो फंस गया। अभी भी मैंने लेफ्ट पे लगाया, ये भी हो सकता है। तो देखिए मैं क्या करूंगा, तो सुना 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 क्या करूं। सर मैं अपना तरीका बताऊं। नहीं बताओ, नहीं बताओ, नहीं बताओ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, बोलो बोलो। नहीं भाई, मैं राइट पे नहीं जा रहा, मैंने अभी भी जहां लगाया मैंने वही चेक करना है, और उसके पीछे कुछ हो सकता है ना। तो 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 शाबाश, ये बात समझ? तो ये क्या कह रहा है? वो कह रहा है जिस जगह भी तुमने लगाया है ना, उससे एक आगे से शुरू करो, जब तक वो सेम सिंबल मिलता जा रहा है आगे चलते जाओ, जैसे ही वो सिंबल ना मिले रुक जाओ। रुक क्यों जाओ?
क्योंकि ये वो कंटिन्यूअस रीजन आ गया है जो उसी सिंबल का है। सिमिलरली पीछे भी वैसे ही जाओ, और जब तक वो सिंबल मिलता जा रहा है तुम उसे काउंट करते जाओ। ये बात समझ आ गई? और फिर क्या करो, इन दोनों का सम +1 करो, अगर वो बिन काउंट के बराबर है इसका मतलब मैं यहाँ पे जीत गया। ये बात समझ आई? और अगर वो उससे कम है तो इसका मतलब क्या है, तो मतलब मैं अभी तक नहीं जीता इसमें, तो हॉरिजॉन्टली तो नहीं जीता। ये बात समझ आई? सिमिलरली व्हाट आई गोइंग टू डू, आई विल गोइंग टू डू, इससे एक ऊपर से शुरू करेंगे, और जब तक सेम सिंबल मिलता जा रहा है मैं काउंट करूंगा। हो सकता है सारे पांचों के पांचों यहीं पर मिल जाए, ठीक है, या जैसे ही कोई वो सिंबल ना मिले रुक जाओ, फिर नीचे भी बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यूअस चेक करो। ये बात समझ, डज मेक सेंस? यहाँ पे दो चीजें हैं जो बेटा जो आपको चेक करनी पड़ेगी। जिस भी जगह से मैं ऊपर जा रहा हूँ, नीचे जा रहा हूँ, राइट पे जा रहा हूँ, लेफ्ट पे जा रहा हूँ, हो सकता है मैं दोनों साइडों पे बाउंड्री से इस तरह से बाहर निकल सकूं, हो सकता है ऊपर से बाहर निकल सकूं, हो सकता है नीचे से बाहर निकल सकूं, हो सकता है इधर से बाहर निकल सकूं। ये बात समझ? सिमिलरली सिमिलरली मुझे डायगोनली के लिए भी ये करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है इधर 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 कोई चीज हो सकता है इधर 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 हो, या इन दोनों का सम से मिलकर बन रही है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। सिमिलरली मुझे एक और काम भी करना पड़ेगा कि इससे ये ऊपर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, या यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। जब तक सेम सिंबल आ रहा है इंक्रीमेंट करो, सम करो, चेक करो, अगर उसके बराबर है आई एम डन। दिस इज ए मच मच बेटर एल्गोरिथम। कैन यू टेल मी व्हाई? क्योंकि ये क्या करता है, ये टोटल कितनी एंट्री चेक करेगा, मुझे बता सकते हैं आप? हाँ, टोटल कितनी एंट्री चेक करेगा जिस जगह पे भी आपने क्लिक किया है, उससे कनेक्टेड कितने ये चेक कर सकता है, मुझे बताएं। हाँ, नॉट बहुत ही ज्यादा बता रहे हैं मैं। यानी वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि इसने यहाँ पे चार थे, यहाँ पे इसमें चार थे, इसमें चार थे, है ना? ये बस में, और फिर आखिरी में जाके मुझे पांच मिल गए। लेकिन ऐसा हो सकता है? मेरा ख्याल है कि अगर चारों तरफ से अगर मैं देखूं तो ओवरऑल अगर ये दो डायरेक्शन बनती है ना, वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि मेरी ओवरऑल एक डायरेक्शन को मैं देख रहा हूं तो वो चार बना, ये चार बना, ये चार बना, और ये चार बना, तो कितना हो गया? 16। 16 से ज्यादा नहीं जाएगा, 16 से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है। कहाँ 19 into 19 और कहाँ ओनली 16? देयर इज ह्यूज डिफरेंस। डज मेक सेंस? ठीक है, ओके। आई होप यू अप्रिशिएट कि कितनी मजे की बात है। ठीक है, ये हमने 20 मिनट कोड किया। हाँ जी। जिस पॉइंट पे आपने वो डाला है अगर उसके ऊपर तो हाँ, नीचे नीचे इशात कॉल किसी गलत बात, क्या बोला है उसने? उसने क्या बोला है? ये पूछे तुम मुझसे, तो तुम मुझसे पूछो। नहीं समझ में आया तुम्हें? नहीं, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। बेटा ये आपको बोलना चाहिए, तुमने इसे पैसे दिए हैं, वो तुम्हें नहीं पढ़ रही तुम। और वैसे भी कहना चाहिए कि भाई नहीं समझ में आया दोबारा समझाओ। तुम्हें ये समझ में आ गया, मैं एकदम ये समझा दूं फिर तुम्हारा सवाल पे आता हूं। ठीक है, देखो भाई, मैं ये कह रहा हूं कि मैं यहां से, ये मेरा एक कोऑर्डिनेट है, इससे आगे चेक करना चाहता हूं जब तक कि मुझे कनेक्टेड मिल रहा है, इससे पीछे चेक करना चाहता हूं जब तक मुझे कनेक्टेड मिल रहा है। तो मैं करता क्या हूं, यहां पे मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूं। ये देखिए गौर से, मैं कहता हूं आर तो मेरा फिक्स है, अगर मैं हॉरिजॉन्टली चेक कर रहा हूं ना तो मेरा कॉलम होगा जो कि CP+1 से शुरू होगा। ठीक है, और कहां तक जाएगा बताएं मुझे? C++ करता जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आई? और यहां पे मैं काउंट बनाऊंगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ठीक है, ये बात समझ आई? और यहां पे सिंपल एक काम लगा होगा, क्या? कि बोर्ड की, ये देखें, इसके अंदर भी सकते हैं बाहर भी सकते हैं, अगर बोर्ड की रो पोजीशन तो वही है, सी की पोजीशन की जगह सी आ जाएगा। अगर ये, हाय क्या कर दिया, अगर ये डबल इक्वल टू बराबर है एस के,
तो काउंट में इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, तो क्या करेगा, जिस जगह पे मैंने क्लिक किया है इससे आगे जा रहा है और कह रहा है अच्छा सेम सिंबल मिल रहा है, सेम सिंबल मिल रहा है, सेम सिंबल मिल रहा है, सेम सिंबल मिल रहा है। ओ, सेम सिंबल नहीं मिला तो क्या, वैसे नहीं। ठीक है, यानी काउंट में इंक्रीमेंट नहीं होगा। काउंट में कितना इंक्रीमेंट होगा, जब तक मुझे सेम 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 सिंबल मिलता रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहना चाह रहा हूँ बेटा, इमेजिन करें यहाँ पे क्रॉस लिखा हुआ है, यहाँ पे ना क्रॉस लिखा हुआ है, फिर यहाँ पे एक और क्रॉस लिखा हुआ है, यहाँ पर एक और क्रॉस लिखा हुआ है, और यहाँ पे एक और क्रॉस लिखा हुआ है। सो व्हाट विल हैपन, ये लूप शुरू होगा, काउंट की वैल्यू 1 होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो क्रॉस ही लिखा है। अभी भी मेरी बारी आई है ना, तो क्रॉस तो लिखा होगा। तो वो कहता है एक दफा चलाओ, दूसरी दफा चलाओ, तीसरी दफा चलाओ, और इसके आगे क्या पड़ा हुआ है, ओ पड़ा हुआ है या डैश पड़ा हुआ है। तो जैसे ही नॉट इक्वल टू होगा ये लूप ब्रेक हो जाएगा। तो काउंट में इंक्रीमेंट कितना आएगा, 4 आ जाएगा। उन्हें 4 कंटिन्यूअस मिल गए हमें। ये बात सुनाई। सिमिलरली वो अब हॉरिजेंटली पीछे चेक करेगा। कैसे, अगेन यही फॉर लूप, सी इज इक्वल टू क्या, सी पी माइनस 1 से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, जब तक बोर्ड की आर पोजीशन सी इज डबल इक्वल टू एस सी प्लस प्लस, सी माइनस माइनस, सॉरी। ठीक है, ये कर रहा है, ये यहां से पीछे आ रहा है। ये बात सुनाई। और अगर सेम सिंबल के बराबर आ रहा है तो वो क्या करता जा रहा है, काउंट में प्लस प्लस करता जा रहा है। और यहां आके वो चेक करता है कि अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन तो कभी हो नहीं सकती, क्योंकि ग्रेटर देन होने लगी तो वो तो पिछली दफा ही विन हो जानी चाहिए। तो ये अभी पहली पहली दफा इक्वल टू ही होगी। अगर ये डबल इक्वल टू किसके बराबर आ जाए, विन काउंट के बराबर आ जाए, तो इसका मतलब क्या है, रिटर्न ट्रू। ये बात सुनाई। अगर ये इसके बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या है, अगर ये विन काउंट के बराबर नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि ये हॉरिजॉन्टली तो नहीं जीत रहा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे वर्टिकली चेक करना पड़ेगा। लेकिन ये कोड गलत है, बताएं क्यों कोड गलत है। बाउंड्री कंडीशन नहीं लगी हुई। इन पे बाउंड्री कंडीशन हो सकता है ये यहां चलता चलता बाउंड्री हो जाए। ऐसा हो सकता है ना बेटा कि इस रो में हर जगह पर एक्स पड़ा हुआ था और अब ये बाउंड्री से बाहर निकल गया, तो बाउंड्री से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो एक्चुअली किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है इसमें, एक मिनट, यहाँ पे किसमें इंक्रीमेंट हो रहा है, सी में। तो सी शुड बी लेस देन 19। तो यहां पर एक और कंडीशन भी साथ लगेगी, क्या, सी शुड बी, सी शुड बी, सी शुड बी लेस देन 19। यार बहुत से तरीके हो सकते हैं, मैंने तुम्हें एक नए तरीके बताया। बिल्कुल हो सकता है। सिमिलरली यहां क्या हुआ, यहां माइनस माइनस हो रहा है, इस वाले में माइनस माइनस हो रहा है ना, तो यहां करेंगे सी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जी, क्योंकि जिस जगह पर मैंने विन चेक करने को कहा है वहां तुमने अभी अभी वैलिड थी ना, तुमने वैलिड मूव चली है ना, तो इसका मतलब वहां तो तुम अपना ही सिंबल प्लेस किया होगा। तो वो तो पहले ही मैंने चेक कर लिया, इसलिए मैं उससे आगे शुरू करता हूं और उससे पीछे शुरू करता हूं। जी, अच्छा, क्या कह रहे हो, तुम्हें नहीं आई, दोबारा बोलो क्या बोला तुमने। नहीं, 19 में कोई चेक ही नहीं किया आपने। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, कोई मसला नहीं होता। मसला सिर्फ ये होता है कि तुमने अगर 19 बाय 19 वाला करोगे ना, सारा चलाकर वो देखना, वो कह रहा है मैंने इतनी सी जगह पे मैंने अभी पहली मूव चली है। अगर मैंने अभी पहले मूव चली तो यार वो जा कह रहा है मैं पूरा बोर्ड पे चेक करके आऊंगा। अब इमेजिन करो यार, ये 19 बाय 19 ना होता, ये 1 बिलियन बाय 1 बिलियन होता, तो वो तो 1 बिलियन क्रॉस 1 बिलियन पे लगा रहता। इसका फायदा क्या है, ये इतनी से में चेक करता है। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है। आप लोगों ने भी डिस्क्रीट मैथ में बिग ओ वगैरह पढ़ा है, तो ये उस सेंस में बहुत मैटर करता है। ये तो एक कांस्टेंट मेमोरी को चेक कर रहा है, कांस्टेंट ओ वन मेमोरी को। वो किसमें, वो एन स्क्वायर को चेक कर रहा है। तो वो एल्गोरिदम एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी का है, और ये एल्गोरिदम कांस्टेंट कॉम्प्लेक्सिटी का है। कांस्टेंट मतलब ओ वन, कहाँ ओ वन और कहाँ एन स्क्वायर, जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी तुम्हारी। इसलिए ये बहुत मैटर करता
जी पर 3 डॉट्स है, मतलब ठीक है। 3 पॉइंट्स, बीच में एक गैप है और उसके नीचे 3 डॉट्स है, और अगर आपने बीच में लगाए तो वो ऊपर वाले को भी 3 चेक करेगा, ऊपर नीचे वाले को भी चेक करेगा। दोबारा बोलो क्या है? 3 डॉट और फिर बीच में अगर आपने एक डॉट लगा दी और वो मतलब 5 बन रहे हैं, लेकिन वो ऊपर वाले को भी 3 काउंट करेगा। दोबारा करो, दोबारा ये 3 अगर 3 और फिर यहाँ पे 3 थे। आपने बीच में लगाया, ओ ये तो सही है। ऊपर वाले को भी काउंट करेगा, नीचे वाले को भी, और तुम कह रहे हो ये 5 ज्यादा हो जाएगा, है ना? तो यू राइट, तो ज्यादा हो सकता है, सही कह रहे हो। तो दिस शुड नॉट बी इक्वल टू डबल इक्वल टू वीक काउंट, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल। सॉरी सर, थैंक यू सो मच। यार तुम तो बड़े जबरदस्त बंदे हो यार, मैं तो तुम्हारे से इम्प्रेस ही हो गया। ठीक है, लेकिन ये तो नहीं होगा। ये वही कंडीशन। नहीं नहीं नहीं, 5 से हो जाए, 5 या 5 से ज्यादा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड। आई होप यू गॉट द आइडिया। ठीक है, ऑलराइट, ठीक है, गुड। अच्छा, एक मैं आपको ना और इम्पोर्टेंट बात बताऊं, वो ये ऑफ कोर्स आपके कोर्स में शामिल नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू जस्ट फॉर द जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि इस तरह की चीजें आपको आनी चाहिए। वो ये है कि देखिए, इमेजिन करें मेरे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, मैंने ना, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, बहुत बड़ी सारी मैट्रिक्स। इमेजिन करें एक इमेज है। ठीक है, क्या है ना, इमेज। अब देखिए मैं एक काम करता हूं, मैं ना एक छोटी सी मैट्रिक्स लेता हूँ, 3 बाय 3 की। हेलो, 3 बाय 3, उसमें ना सिर्फ ये लिखा हुआ है, 1 1 1, 1 1 1 1 1। ये कितना बनता है? 9 बनता है। ठीक है, और ना, अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं करता ये हूं, मेरी ना ये मैट्रिक्स है और ये एक और मैट्रिक्स है। मैं ना एक काम कर रहा हूँ, ये एक्चुअली एक इमेज है, मैं ना इस इमेज का एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता हूं। लेकिन डुप्लीकेट, एग्जैक्ट डुप्लीकेट नहीं होगा। फातिमा, कहाँ कहाँ खो जाती तुम, गंदे बच्चा। ये अच्छी बात नहीं है। देखो बेटा, कुछ मैं बताऊं आपको, इनमें से आप, मैंने ना मेजोरिटी जो अभी तक मैंने 20 साल से पढ़ाया है, 20 साल से भी ज्यादा हो गए, तो 21 22 साल हो गए, मैंने मेजोरिटी स्टूडेंट्स के जो प्रॉब्लम देखे ना, वही होते हैं क्लास का जो आखिरी 15 मिनट होते हैं, दे दे टेक क्लास विद वेरी गुड फोकस, वेरी वेरी गुड। मैं बताऊं सबसे ज्यादा फर्क एक अच्छे स्टूडेंट में और बुरे स्टूडेंट में क्या होता है, वही होता है, जो अच्छा स्टूडेंट है ना, वो जिस जिस तरह क्लास का एंड आता है ना, वो उतना क्लास के अंदर इमर्स होता जाता है। ठीक है, और जो बुरा स्टूडेंट होता है ना, ठीक है, या जिसका फोकस, जो एक्चुअली बेचारा मार खाता है, ठीक है, वो ज्यादातर से उसका मसला ये होता है कि वो क्लास के आखिरी 15 मिनट ठीक नहीं होता। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। आप अपने आप को नोट करें कि अगर आप किसी कोर्स में स्ट्रगल कर रहे हैं ना, वो आप अपनी हर क्लास के 15 मिनट में स्ट्रगल करेंगे, आखिरी 15 मिनट में। क्योंकि आखिरी 15 मिनट में जो टीचर होता है ना, उसने अपना पूरा जो लेक्चर प्रिपेयर किया होता है ना, उसकी वो बिल्कुल क्रक्स बता रहा है। तो जो है ना, क्रशेंडो होता है, एक पूरा का पूरा एक राइज हुआ है, और अब वो आपको बताने लगा, देखो जी मैं क्या किस जगह पे तुम्हें लेके आया हूं। और अगर तुम उस जगह पे लॉस हो जाओ, या तुमको यार मैं थोड़ा बाहर से होके आता हूँ, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो प्लीज, दिस इज वेयर यू यू लूज एवरीथिंग। ओके, डोंट डू दैट। यानी आखिर, या तो आप ना आए क्लास में, या आप शुरू में जो करना है कर लें, बट वंस यू आर इन टू द क्लास, बट आखिरी 15 मिनट में आपका फोकस लेवल किसी और लेवल पर होना चाहिए। ठीक है, क्या मसला है तुम्हारा? इसे तो मार खाओगी मुझसे। देखिए मैं क्या कह रहा हूँ बेटा, मैं ना यहाँ पे एक 3 बाय 3 की एक मैं मैट्रिक्स लेता हूँ। ठीक है, अब देखना मैं काम मैं करता हूँ, इस 3 बाय 3 की विंडो को ना, इसे इमेजिन ये करे कि मैं इस 3 बाय 3 की विंडो को ना यहाँ पे रखता हूँ। इमेजिन करें, यहाँ पे ना एक पिक्सल था, यहाँ पे ये 3 बाय 3 की विंडो है, तो छोटा सा एक मेरा इमेज है,
इमेजिन करें ईशा आपने अपनी तस्वीर लिया, ठीक है। अब बेसिकली उस तस्वीर में लगते आप ये आई हुई है, तो मैं लेट्स से मैं कहता हूँ इस पोर्शन में शायद कुछ भी ना हो, खाली जगह हो, ठीक है। तो बेसिकली वो करता है, या कोई एक पीछे से कोई बैकग्राउंड में कुछ चीजें आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ना हर पिक्सल की कोई वैल्यू होगी, ठीक है। लेट्स से यहाँ पे वैल्यू है 255, 255 होना है वाइट, वाइट कलर। यहाँ पे कोई वैल्यू है लेट्स से, या इस तरह यहाँ पे ना सिर्फ डिफरेंट वैल्यूज पड़ी हुई है, ठीक है। अच्छा हम एक काम करते हैं, काम ये करते हैं, अब गौर से सुनिएगा मैं क्या करता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं काम ये करता हूँ कि ना इसकी हर वैल्यू को इसकी हर वैल्यू से मल्टीप्लाई। कैसे? इस तरह से यहाँ की 255 इस 255 से मल्टीप्लाई होगी, इस तरह यहाँ पर जो वैल्यू होगी लेट्स से 240 है, तो यहाँ 240 से मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई होगी, 240 हो जाएगा। यहाँ पे जो जो वैल्यू होगी वो एग्जैक्टली यहाँ पर आएगी। उन तीन एक्चुअली ये क्या कर रहा है, ये उन सारी 9 वैल्यूज को सम कर रहा है। ये बात सुना? डज इट मेक सेंस? है ना? हम ऐसे करके ये थ्री विंडो उठाई मैंने, और इसके इस थ्री के पोर्शन पे लगाई है, और इन सारों को मैंने सम किया, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। ये कन्वोल्यूशन कहते हैं। मैं यहाँ पे बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, और मल्टीप्लाई करके ना बाद में ना 1/9 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। ये समझ में आया मैं क्या किया? तो बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने कहा इस 3/3 विंडो में एसेंशियली मैंने किया क्या, मैंने कहा इन 9 वैल्यूज को पकड़ो, सम करो, डिवाइड बाय 9 कर दो। ये बात सुनाई? और अब मैं काम करता हूँ, मैं ना इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्लाइड कर देता हूँ। थोड़ा स्लाइड करने का मतलब क्या है, मैं एक विंडो आगे स्लाइड कर देता हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन, अब वो कहेगा कि इस 3/3 को उठाओ, एवरेज करो, और क्या करो। अच्छा बाय द वे, जो पिछली दफा जो हमने एवरेज करके उठाया था वो हमने यहां पर राइट कर दिया, ठीक है। वो वैल्यू जो बेसिकली यहाँ राइट कर, फिर इस तरह अगली वैल्यू उठाई वो मैंने यहाँ राइट, अगली वैल्यू उठाई वो यहाँ राइट कर दी, यहाँ राइट कर दी, यहाँ राइट कर दी, यहाँ राइट। ये बात सुनिए, स्लाइड करते करते ऑफ कोर्स मैं यहां तक जाऊंगा ताकि ये बाहर, ठीक है। ये बात सुनिए, ये मैं पूरे इमेज पे करता हूँ, ठीक है। कैन यू टेल मी क्या होगा, होंगे चेंज, क्या होगा? एवरेज का मतलब क्या है, क्या हो जाएगा? ब्लेंड, तुम करीब पहुंची हो लेकिन पता नहीं क्या कह दिया तुमने, ब्लर होगा। दैट्स व्हाट ब्लरिंग फिल्टर डज। एक्चुअली आप क्या कर रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं हर जगह पे जाता हूँ 3/3 की विंडो पकड़ता हूँ और उसकी एवरेज से इसको रिप्लेस कर देता हूँ, और आगे जाऊंगा फिर दोबारा उससे रिप्लेस कर दूंगा। एक्चुअली अगर मैं हर पिक्सल पे जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ अपनी सराउंडिंग से भी अपने आप को उठाओ और एवरेज कर दो, एवरेज कर दो, एवरेज कर दो, स्लोली स्लोली यू नो। अब मैं एक इमेज कंप्यूट करूंगा, इस इमेज में और इस इमेज में ज्यादा आपको फर्क नजर नहीं आएगा, थोड़ा सा लगेगा, थोड़ा सा कुछ कुछ हुआ है। तो फिर आप इसी इमेज को फिर दोबारा ये काम करें, फिर इस इमेज पे दोबारा ये काम करें, इस इमेज पे दोबारा ये काम करें। स्लोली स्लोली यू विल स्टार्ट फीलिंग क्या हो रहा है, ब्लर होती जाएगी आपका इमेज, ब्लर होता जाएगा। समझ रहे? नहीं आता, ब्लरिंग डिस्ट्रॉयज द इमेज, ये बात याद रखिए। ब्लरिंग का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, ब्लरिंग का फायदा ये होता है कि अगर आपकी इमेज में नॉइस है ना, तो नॉइस फेड अवे कर जाए। अगर कहीं यहाँ पे दरमियान में कोई एक पिक्सल मिक्स हो गया आपका, तो वो उसको ब्लर करके साफ कर देगा। आपने कहीं देखे होंगे वो आपने कई फिल्टर होते हैं, किसी के चेहरे पे कुछ दाने निकले हुए हैं वगैरह, वो तस्वीर खींचता है, वो यार नहीं मिटाने हैं मैंने, तो वो एक फिल्टर होता है वो लगाते हैं, तो बेसिकली वो सारा कुछ ब्लर कर देता है। एक्चुअली दैट्स एग्जैक्टली द सेम थिंग। समझ रहे? डज इट मेक सेंस? अच्छा इसी तरह एक और बात सुनो, एक और फिल्टर होता है जो बड़ा मजेदार होता है। ये 3/3 पकड़े, यही 3/3 पकड़े, और ना एक काम करें, यही इस पे लगाएं और वैल्यू कंप्यूट करें, ठीक है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, 3/3 के विंडो पकड़ता हूँ, उनमें से जो मैक्सिमम है ना उससे उसको रिप्लेस करता
शार्पन द इमेज। बेसिकली होगा यार क्योंकि आप पिछले क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं जो मेरी विंडो में सबसे शार्प कलर है उसको उठा लो। सो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि आपका इमेज आहिस्ते आहिस्ते शार्प हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाट शार्पनिंग डज। समझ में आई? मैं एक और मजे की बात बताऊं, एक और बड़ा खूबसूरत फिल्टर होता है जो कि ये होता है 1 1 1 0 0 0 -1 -1 -1। ओके, इट्स एक्चुअली कॉल्ड डेरिवेटिव फिल्टर। डेरिवेटिव फिल्टर। ओके, और अगर आप किसी इमेज पे लगाएं तो पता क्या होगा, ये सारी चीजों को हटा देगा, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लाइंस को डिटेक्ट करेगा। और अगर आप किसी इमेज पे लगाएं तो कभी आपने देखा होगा इमेज होते हैं वो पेंटिंग की फॉर्म में आपका इमेज आ जाता है। इट्स एग्जैक्टली दैट। ओके, ये बात सुनाई। सो एक्चुअली देखिए ये जो मैंने फिल्टर लगाने वाली टेक्निक आपको बताई है ना, कि ये जो विंडो है जो 3x3 की जिसमें हम एक्चुअली विनिंग कंडीशन चेक कर रहे थे, ये आइडिया आपको जगह जगह मिलेगा। हाँ सर जी, जब वो आप वर्टिकल हाँ जो आपने कहा ना वर्टिकल पिक्सल उठाने वाली लाइन, उसकी समझ नहीं आई। यार क्लास के बाद पूछो, ठीक है, अगली दफा आके मिलते हैं, ठीक है। मैं एम जस्ट टेलिंग यू एज आइडियाज कि ये जो कॉन्वोल्यूशन है इसकी इतनी खूबसूरत एप्लीकेशन है। ऐसे ऐसे मजेदार लोगों ने फिल्टर्स बनाए हैं, उससे आप बड़े बड़े मजे के काम कर सकते हैं। इवन इस कुछ फिल्टर्स होते हैं जो बेसिकली फॉर एग्जांपल एक बड़ा जबरदस्त फिल्टर है जो बेसिकली कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है। कि आप ऐसे करते हैं उसमें इस तरह का कुछ सेल होता है, यहाँ पे 1 होगा और बाकी सारी जगहों पे 0 होगा। और वो एक्चुअली करता क्या है, वो कहता है अगर मुझे इस तरह की कोई चीज मिलती है तो मैं सिर्फ उसी को रखूंगा, बाकी सबको खत्म कर दूंगा। यानी इस जगह पे 0 दूंगा, बाकी सारी जगह पे 1 होगा। तो essentially वो क्या कर रहा है, वो सिर्फ ऐसी चीज को ढूंढ रहा है जो क्या करता है, जो मुझे इस शेप की फॉर्म में मिलेगी। सो बेसिकली अगर आपको एक ह्यूमन, आपको आपने कुछ सैंपल लिए हैं ब्लड में से और उसमें से आप कैंसर सेल ढूंढना चाह रहे हैं, तो एक बड़े पर्टिकुलर काइंड के आप सेल ढूंढ सकते हैं, बैक्टीरिया ढूंढ सकते हैं, वायरस ढूंढ सकते हैं, सिंपल दैट। उनमें एग्जैक्टली यही एप्लीकेशन यूज होती है, यही फिल्टर को मूव करने का आइडिया यूज। ओके, और इट्स जस्ट दैट सिंपल। बड़ा आपको मशहूर कोट एंड कोड मिला हुआ, आपके लाखों रुपए जो है वो टेस्ट के आपके आपके यूज हो जाते हैं, लेकिन उनके पीछे बैकग्राउंड में अगर आप कंप्यूटर साइंस देखें तो एक छोटा सा फिल्टर है जो उन्होंने डिजाइन किया है, और वो बेसिकली इसके ऊपर चलाते हैं और आपको रिजल्ट बता देते हैं। ओके, ऑलराइट। सो देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल एप्लीकेशंस ऑफ दीज वंडरफुल आइडियाज जो कि आपको कंप्यूटर विजन जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगी, जब आप एआई में आगे अगले कोर्सेज पढ़ेंगे आपको वहां पर भी मिलेगी। दे आर वंडरफुल थिंग्स व्हिच आर कमिंग अप इन योर नेक्स्ट कोर्सेज। ठीक है, स्पेशली कंप्यूटर विजन का जो कोर्स है वो तो फुल ऑफ दीज थिंग्स होगा। फिर बायोलॉजी का एक कोर्स है जो यहाँ पे होता है मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग। ठीक है, मेडिकल इमेजिंग का प्रोसेस जो डॉक्टर वकास साहब पढ़ाते हैं वो भी बिल्कुल इसी तरह का। ठीक है, वो तो बिल्कुल मेडिकल के आपको इमेजेस देंगे, मलेरिया की इमेजेस देंगे, मलेरिया की इमेज डिटेक्ट करें, आप अपने खुद फिल्टर डिजाइन करेंगे। ठीक है, और इस तरह की चीज। ठीक है, हमारे से बहुत बुरी बात है, तुम्हारे आज 10 20 दफा तुमने इस तरह बोला। ठीक है, और अगर तुम्हें ये चीज फैसिनेट नहीं करी तो देर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग। ठीक है, सो आई जस्ट वांटेड टू टेल यू कि देर आर सो मेनी ब्यूटीफुल थिंग्स विच यू कैन डू विद दीज आइडियाज। ठीक है, राइट। और अगर पीएफ खत्म होने के बाद समर में फॉर एग्जांपल जून जुलाई में इफ यू आर इंटरेस्टेड और इस तरह की चीजें काम करने में, तो आप लोग इंटरेस्टेड हो तो वी कैन थिंक अबाउट इट कि किस तरह काम किया जा सकता है। ठीक है, इवन हम स्टेम लेवल पे इस तरह की चीजें भी डिजाइन कर सकते हैं। स्टेम का मतलब है कि मुझे जैसे मुझे बच्चों को पढ़ाने का बड़ा शौक है, तो टू डिजाइन थिंग्स जिसमें हम स्टूडेंट्स को बता सके कि अच्छा ये फिल्टर्स होते क्या है। ठीक है ना, या इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक तरह से विंडो बनाए और देखें कि अच्छा ये एक्चुअली मेडिकल में जब वो स्लाइड को चेक करते हैं तो वो करते कैसे।
ठीक है, जस्ट टू गिव देम इनसाइट कि भाई कैसे काम होता है। ठीक है, चलेंगे, थैंक यू सो मच।